सेशन क्या है? This meeting is being recorded. यस। आज का सर आज सेशन का क्या है, कोई सेशन बता काफी सकता है? इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मतलब इस ईयर के लिए जो प्रेडिक्ट की गई है या जो हम प्रेडिक्ट करेंगे, इट्स वेरी जी। इंपॉर्टेंट सर। राइट राइट। ओके। तो आज लाइक ट्रांजिशन के ऊपर आप बात करने वाले हैं, और आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू लेंड योर ईयर्स प्रॉपरली, क्योंकि बहुत कुछ हम देख रहे हैं आज के हालात जो है, जिससे हम गुजर रहे हैं। तो ये सारा प्रभाव जो है वो ट्रांजिशन के कारण हो रहा है। पॉइंट नंबर वन, जिसके ऊपर आज हम लाइक ज्ञान लेंगे प्रोफेसर पवन सर से। सो यस सर, यू कैन नाउ लाइक टेक अप द डाइस एंड करेक्ट सर। लेट मी स्टार्ट। यस 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 प्लीज। फर्स्टली वी हैव टू डिस्कस सिलेबस। यस सर, यू कैन। राइट सर। हेलो। यस सर, नमस्कार। नमस्कार सर। यस सर। जी, एक्चुअली इसमें मेरे को मैसेज आया था कि आप बात करना चाहते हैं, इसलिए अनम्यूट का ऑप्शन आया था मेरे को। पवन जी। Right, right, sir. No issues, sir. No issues. If there is any no like question चलेगा। from your, you can raise your hand, sir. We will no like unmute you from here. डेफिनेटली, इफ ठीक है सर। एनीथिंग कम्स आई विल Thank surely। you. निष्ठा मोला। राइट सर। Okay. Yes, sir. You can share the no like syllabus on the screen. श्योर सर। इज दिस विजिबल फॉर एवरीवन? Yes, sir. It is. ओके। तो हम बात करते हैं भृगुनिंद नाड़ी, बीएनएन। बीएनएन एक्चुअली वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेनेट। बीएनएन कहता है कि जब प्लेनेट कंबाइन होंगे, जब भी प्लेनेट आपस में कनेक्ट होंगे, तो इवेंट आएगा, डेफिनेटली आएगा। जिस टाइप के प्लेनेट कनेक्ट होंगे वैसा इवेंट आएगा। और अकॉर्डिंग टू प्रोग्रेशन या फिर अकॉर्डिंग टू ट्रांजिट हम निकाल सकते हैं कि इवेंट कब आएगा। तो उस बेसिस पर हम काफी कुछ जो भी लाइफ के जितने इवेंट्स हैं, वट एवर वी फाइंड इन लाइफ या वट एवर वी हैव टू अचीव, हम सबको डिस्कस कर सकते हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन बीएनएन। स्टार्टिंग से अगर हम बात करें तो जो सिलेबस हमारा है, उस सिलेबस में आपको 12 मॉड्यूल्स मिलेंगे, 6 बेसिक एंड 6 एडवांस लेवल। एंड अप्रोक्सीमेटली जो क्लासेस रहेगी वो 131 पॉइंट मतलब 1.5 घंटे की क्लास रहेगी आपकी, एवरी सैटरडे संडे। इट मे बी ऑन वीकेंड और मे बी ऑन वीक डेज, डिपेंड ऑन द मेजोरिटी। क्लासेस जो रहेगी अप्रोक्सीमेटली 40 क्लासेस रहेगी, 35 to 40। एंड इसके अलावा आपको प्रैक्टिकल चार्ट्स में एनालिसिस करेंगे हम लोग। मतलब हम लोग जो चार्ट लगाएंगे, रैंडमली चार्ट लेंगे, लाइव चार्ट होंगे यहाँ पर जिसको हम डिस्कस करेंगे। और हम कैसे इवेंट फाइंड करते हैं उसको डिस्कस करते हैं उसमें। तो बेसिकली जो इसमें रूल्स हैं वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बेसिक जो फंडामेंटल रहता है वैदिक का, उसको यूज करते हैं। प्लैनेट्स क्या है, जो हमारे 9 प्लैनेट्स है वो वही रहेंगे जो वैदिक में होते हैं। जो 12 हाउसेज है वो वही रहेंगे, राशियां वही रहेगी। और हम इसको बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। यानी अगर किसी को फंडामेंटली एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है, जीरो नॉलेज है, यानी कि आपका बैकग्राउंड जीरो है एस्ट्रोलॉजी को लेकर, तो भी इसको कर सकते हैं। और आप मान के चलें 1 ईयर में आप इतना कर पाएंगे कि आप अपने फैमिली मेंबर्स, आपका खुद का या अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी आप इवेंट देखना चाहते हैं उसको आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मतलब 1 ईयर में। या फिर आप मान के चले जो ऑनलाइन 40 क्लासेस रहेगी उसमें भी आप कुछ इतना कुछ सीख लेंगे कि आपको प्रिडिक्शंस आ जाएंगे। इवन आप विद इन 10 to 20 मिनट्स प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कब लाइफ में कैसे क्या होने वाला है। क्योंकि बेसिकली इसके जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो काफी इजी हैं। इसके जो कनेक्टिविटी का मेथड्स है वो बहुत इजी है, जिनको हम प्रैक्टिकली समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर चाइल्ड बर्थ को लेकर हम देखें, तो चाइल्ड बर्थ के योग कब बनते हैं, कैसे बनते हैं, उसको हम देखें, समझेंगे। स्पोर्ट्स में एजुकेशन को समझेंगे, प्रोफेशन, करियर, लॉसेस, ग्रोथ, बिजनेस, आइदर बिजनेस
और जॉब, मतलब लाइफ में जॉब रहेगी, बिजनेस रहेगी, विच इज सुटेबल, ज्यादा सुटेबल कौन सा है, उन पर डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टी एंड प्रॉस्पेरिटी प्लस वेल्थ, प्रॉपर्टी, वेल्थ, फाइनेंस, इन पर डिस्कस करेंगे। मैरिड लाइफ, मैरिड लाइफ पर डिस्कस करेंगे कि मैरिज कब होगी, कितना टाइम, मतलब मैरिज में अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो कैसे उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, रेमेडीज भी रहेगी। इसके अलावा मैरिज में अगर डाइवोर्स केस बनता है तो क्या योग होते हैं, एक अच्छी मैरिज और एक डिस्टर्बेंस, मतलब लाइफ में प्रॉब्लमेटिक मैरिज जो रहती है उनके क्या योग होते हैं, उन सबको हम समझेंगे। इसके अलावा आप मान के चले फॉरेन ट्रेवल, फॉरेन सेटलमेंट, फॉरेन इनकम और फॉरेन से लेकर जो भी रहता है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। भाग्योदय, यानी लाइफ में राइजिंग टाइम कब आएगा, एक ऐसा टाइम आता है जो हमारे लिए पीक टाइम होता है। अगर हमको पता हो कि हमारा कौन सा टाइम पीरियड हमारे लिए गोल्डन टाइम है, जो हमारा एक लक फैक्टर पूरी तरह एक्टिव होता है, और अगर हम उसमें पूरा एफर्ट लगाते हैं तो हम नॉर्मल जो करते हैं उससे कई गुना ज्यादा हम अचीव कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारा भाग्योदय टाइम कब रहता है। उस टाइम को अगर यूटिलाइज करें तो हम लाइफ में वो सब कुछ कर सकते हैं जो हमारा ड्रीम रहता है। लिटिगेशंस, लिटिगेशंस के योग क्या बनते हैं, कब कोर्ट केस जीतने के योग होते हैं, कोर्ट केस हारने के क्या योग होते हैं, हमारी तरफ से डिफेंस होगा या हम खुद किसी पर केस करते हैं या केस हम पर कोई करता है, तो उनके क्या योग बनते हैं, वो सारे योग हम यहाँ पर रिलेट करते हैं, समझते हैं तो कैसे होते हैं। इसके अलावा इसमें एक इंट्रोडक्शन ऑफ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, हेल्थ टॉपिक, हेल्थ इश्यूज जो होते हैं वो किस रीजन से हैं, किस प्लेनेट से हैं और उनकी क्या रेमेडीज है, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। ये जो पूरा कोर्स है, इस कंप्लीट कोर्स की जो फीस है वो 14,000 वन टाइम पेमेंट पर है, और अगर आप उसको इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं तो दैट विल बी 7,500, 7,500 टू इंस्टॉलमेंट, जो आपको 15,000 पे करना होगा। और अगर आप इसमें कोई डाउट है, मतलब कोर्स को लेकर या टाइमिंग को लेकर या आप फी को लेकर, तो आप सर से कंसल्ट कर सकते हैं, या आपकी जो भी एनरोलमेंट जिनसे आपका हुआ है वहां पर आप बात कर सकते हैं, एडमिन से आप बात कर सकते हैं। राइट सर? यस सर, राइट सर। और इसमें आपको लाइक बुक्स भी दी जाती है विद द स्टडी मटेरियल, जो यस आप सर, विल इसके बी 12 मॉड्यूल्स, 12 बुक्स कुरियर करा देते प्रोवाइडेड बाय कॉलेज। ओके सर, लेट मी स्टार्ट सेशन। हैं। यस सर, यस प्लीज। चलिए हम बात करते हैं एक्चुअली लाइफ में जो हो रहा है, यानी कि एक सेकंड सर, यस, आज के टाइम में जो हो रहा है, यानी कि जो भी क्राइसिस देखने को दिख रहा है, सब तरफ क्राइसिस भी है, प्लस हर पर्सन, आप मान के चलो सबकी बात नहीं भी करें तो 90% जो आज के टाइम में पर्सन, मतलब कुछ स्ट्रेस फेस कर रहे हैं, कुछ डिप्रेशन में है, और कहीं कहीं एक डर लगा हुआ है कि आगे क्या होने वाला है। तो बिकॉज ऑफ ये सब जो है, सबको, ऑलमोस्ट सबको पता है जिनका एस्ट्रोलॉजी बैकग्राउंड है, जो भी ट्रांजिट हुआ है 29 मार्च को, 29 मार्च को सैटर्न ने ट्रांजिट किया था पाइसिस में, मीन राशि में, और 5 प्लैनेट वहां पर ऑलरेडी थे। तो जब ऐसी पोजीशन बनती है तो ये आप मान के चलो कि कहीं कहीं एक चेंजेस को शो करती है, कि कुछ न कुछ चेंजेस आने वाले टाइम में जरूर होता है। बेसिकली अगर देखा जाए तो सैटर्न जो है वो लॉन्ग टाइम तक एक साइन में रहता है, जोडिकल साइन को क्रॉस करने में उसको अप्रोक्सीमेटली 2.5 years लगते हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली जो सबसे स्लो चलने वाला प्लेनेट है वो सैटर्न है। और इन दैट केस ये जो ट्रांजिट है, ये ट्रांजिट इतना इफेक्टिव है बिकॉज ऑफ यहाँ पर मेलेफिक प्लेनेट काफी कनेक्ट हो रहे हैं। सैटर्न जहाँ कनेक्ट हुआ है वह राहु पहले से है। हम लोग ये चार्ट लगा लेते हैं, दिखा लेते हैं, देख के तो प्रैक्टिकली कर लेते हैं कैसे क्या है। सर मैं चार्ट ओपन कर रहा हूँ ट्रांजिट का। तो एक्चुअली में होता क्या है कि जब जब भी 6 ग्रहों का योग बनता है, पास्ट में भी अगर देखा जाए जो भी हिस्ट्री रही हुई है, तो जब भी 6 ग्रहों का योग बनता है तो प्रकृति में कोई न कोई चेंजेस जरूर आएगा। यानी इट्स अ टाइम लाइन, ये टाइम लाइन होती है। आप कह सकते हो कि यह समय चेंजेस का समय है, युग परिवर्तन का समय है। और दूसरी बात जो है, अब चेंजेस कैसा होगा डिपेंड करता है कि ट्रांजिट में
सैटर्न के साथ कौन कौन से प्लैनेट कंबाइन होते हैं? तो ऑलमोस्ट जो अभी ट्रांजिट हुआ है उसमें राहु ऑलरेडी वहां पर है, राहु कनेक्ट हुआ है, वीनस वहां पर है, सन वहां पर था। हम बात कर रहे हैं 29 मार्च की जो ट्रांजिट हुआ था। तो उसका जो इफेक्ट है उस इफेक्ट को लेकर हम आगे बात करेंगे कि क्यों ये सिचुएशन सारी जो बन रही है वो कैसे बन रही है। ये मैंने एक चार्ट बनाया हुआ था 18 मई 2025 का। इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। पहले हम बात करते हैं ये वाला जो टाइम हमारा था 29 मार्च 2025। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 6 प्लैनेट्स इन द पाइसिस साइन, जो 6 ग्रह हैं वो पाइसिस में है। राहु यहाँ पर है, वीनस यहाँ पर है, मर्करी यहाँ पर, मून यहाँ पर, सन यहाँ पर। तो इन दैट केस होता क्या है, ब्रह्मांड में जब ये एक अलाइनमेंट होता है प्लैनेट्स का, तो वो जो एनर्जी है वो कहीं कहीं कंबाइन होती है और वो इफेक्ट जरूर डालती है। और वो एनर्जी पॉजिटिव हो या नेगेटिव डिपेंड करता है कि किस तरह से कंबाइन हो रहा है। तो यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन बनता है राहु, सैटर्न समथिंग का ये है। चलिए एक चीज और करते हैं इसमें। एक्चुअली ट्रांजिट जो हुआ था 29 मार्च नाइट में हुआ था। तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ जो बता रहा है वो 30 मार्च ये डेट बता रहा है। ये डेट, ये जो बाहर वाला है वो सारे ट्रांजिट के प्लेनेट है। और ये मैंने 29 मार्च लिया हुआ है। तो जो बाहर सारे प्लेनेट हैं ये शो कर रहे हैं 29 मार्च के बाद जब ट्रांजिट हुआ है, यानी कि 29 मार्च नाइट में ट्रांजिट हुआ है सेकंड का। देन इट इज 30। ओके, 1 मंथ। 29 मार्च को ट्रांजिट हुआ है और प्लेनेट की पोजीशन ये वाली है। इन दैट केस सैटर्न, राहु, सन, वीनस, मरकरी, ये 6 प्लेनेट एक साथ हैं। ये जो कॉम्बिनेशन बना है इस कॉम्बिनेशन ने एक टाइमलाइन क्रिएट की है। तो टाइमलाइन जो है दैट मीन्स आप मान के चलो कि ये जो एनर्जी कंबाइन हुई है, यानी कि ब्रह्मांड की एनर्जी सारे प्लेनेट की एक अलाइनमेंट में आती है, तो उसका इफेक्ट अर्थ पर होना ही होना है। तो अर्थ पर इफेक्ट क्या रहता है कि जिस टाइप से प्लेनेट कनेक्ट हुए हैं, यानी राहु सैटर्न कनेक्ट होते हैं जब भी, तो आप मान के चलो कि कुछ बीमारियां डिजीज हो गई, या जो भी आप कह सकते हो कि जैसे लैंडस्लाइडिंग वगैरह है, प्राकृतिक आपदाएं हैं, युद्ध हो गए, या इस टाइप की घटना यहाँ पर होने के चांसेस बनते हैं। देन इसके बाद जो इवेंट आया था मार्स का, मार्स ने ट्रांजिट किया था। मतलब मार्स 3 अप्रैल के बाद रेट्रो से मार्गीय हो गया था। और अगर हम आज की बात करें,
ये 8 मई का ट्रांजिट है, राहु सैटर्न, वीनस, केतु मून एंड मार्स। तो यहाँ पर राहु मार्स से कनेक्ट होता है, ठीक है, राहु सैटर्न से कनेक्टेड है। तो ये जो कनेक्टिविटी है, और इस टाइम पर जो राहु की मार्स की डिग्री है, वो मार्स की डिग्री अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलो 13-12-13 डिग्री के आसपास है। तो जब ये कंडीशन बनती है, जब मार्स अपनी फुल स्ट्रेंथ में है, मार्स डेबिलेटेड भी है, नीच का है, राहु यहाँ से कनेक्ट हो रहा है। अगर वैदिक से देखा जाए तो राहु की दृष्टि यहाँ आ रही है, और अगर नाड़ी से देखा जाए तो इसको हम कनेक्टेड ही मानते हैं। तो राहु यहाँ कनेक्ट हुआ मार्स से, तो राहु कनेक्ट हुआ सैटर्न से, वीनस यहाँ पर है ही है। तो वीनस यहाँ पर ये शो करेगा कि फाइनेंशियल लॉसेस होंगे लोगों के, फाइनेंशियल क्राइसिस रहेगा। सैटर्न प्लस राहु साथ में है, दैट मीन्स आप मान के चलो कि प्रोफेशन में जो भी है, प्रोफेशन में जितना हम एफर्ट लगाएंगे उसका 30% ही रिजल्ट, 30 to 40% रिजल्ट हमको मिलेगा। ये कंजक्शन बताता है राहु प्लस सैटर्न। वीनस ने बता दिया कि फाइनेंशियल क्राइसिस, हम काम तो कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, पर जो गेन होना चाहिए फाइनेंशियल गेन, वो नहीं है। ये दोनों प्लेनेट राहु सैटर्न मार्स से कनेक्ट हुआ है, ये शो करता है कोई न कोई प्राकृतिक आपदा या फिर युद्ध की पोजीशन, बिकॉज ऑफ राहु मार्स कनेक्टिविटी है ही है। बट अभी जो हालात चल रहे हैं वो हालात हैं राहु मार्स सैटर्न से। तो यहाँ पर राहु इल्यूजन भी है। इल्यूजन मतलब ये हो गया कि ठीक है, जो मतलब जितना शो करते हैं, जितना दिखता है, उतनी चीजें है नहीं है, ठीक है ना। तो ये अप एंड डाउन, अप एंड डाउन अभी मतलब एक तरह से जो है ना, आप कह सकते हो कि छलावा टाइप है जो कि चल रहा है अभी अभी हमारी कंट्री में, या फिर ऑलमोस्ट वर्ल्ड में। नॉट इवन कंट्री की बात नहीं करते हैं, पूरे वर्ल्ड की बात करें तो दैट इज द ट्रांजिट। ये ट्रांजिट है, इस कारण से सारा इफेक्ट चल रहा है। अब यहाँ पर काफी कुछ चीजें आगे देखने को, ये हमारी पुरानी बात हो गई कि मतलब वाई जो पोजीशन है वो ऐसा क्यों है, युद्ध जो बना उसका रीजन क्या रहा, वो एक चेंजेस, मतलब आप मान के चले जो चेंजेस हुआ है, ये चेंजेस प्रकृति जो है वो कुछ न कुछ रूप जरूर दिखाएगी यहाँ पर। मतलब आप मान के चले कि कोई कोई इवेंट लाइफ में इस 1 साल में, आने वाले 2.5 साल में जरूर रहेंगे, बिकॉज ऑफ ट्रांजिट ऑफ सैटर्न। एक टाइम लाइन है, युग परिवर्तन का समय कह सकते हो आप। जो स्टार्टिंग तो दिखा दी इन्होंने कि सैटर्न राहु मार्स ये आपस में करेक्ट हुए हैं। काफी कुछ चीजें आपदाएं भी दिखी है, लैंडस्लाइड भी हुआ है, ठीक है ना। इसके अलावा बाढ़ जो है वो भी आई है, बिकॉज ऑफ पाइसिस। पाइसिस जो है दैट इज अ साइन ऑफ वाटर साइन। तो डेफिनेटली ऐसा कुछ रहेगा आगे भी। अब जो हम बात करें आगे क्या होने वाला है, तो आगे क्या होने वाला है इन द सेंस आप ये मान के चलो कि 14 मई को जुपिटर ट्रांजिट करेगा। 14 मई को 11:20 पर जुपिटर वृषभ से मिथुन राशि में जाएगा। जुपिटर भी यहाँ पर है। हम बात करते हैं 14 मई, ये 8 मई है, दैट इज 15। जुपिटर यहाँ आ गया, ठीक है ना। तो एक्चुअली ये जो ईयर है, इसमें जो इवेंट हो रहे हैं प्लेनेट के, पोजिशन ऑफ प्लेनेट या प्लेनेट के जो ट्रांजिट हो रहा है, वो बहुत डिफरेंट वे में है। अब डिफरेंट वे में कैसे है कि मार्स जनरली जो होता है एक राशि में 45 डेज तक रहता है जनरल इक्वेशन में। लेकिन इस साल जो ट्रांजिट उसने किया है वो रेट्रो, रेट्रो होकर फिर से मार्गी हो गया, मार्गी होकर फिर से रेट्रो हो गया। तो ये जो पोजीशन उसकी रही है, तो इस तरह से उसने 158 ले ली है, जो एक बहुत मेजर इवेंट रहा है। तो लाइफ मतलब अभी तक जितने भी आपने इवेंट देखे हैं कि वाई आग लगने की घटना, एक्सीडेंट्स वगैरह है, और डिस्प्यूट्स लोगों में काफी बढ़ गए हैं, आक्रोश लोगों में बढ़ा हुआ है, युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। तो उसका मेन रीजन यही है कि मार्स का जो चेंज हुआ है, यानी मार्स का जो ट्रांजिट है वो 158 डे, जो बहुत हाईएस्ट टाइम पीरियड होता है, नॉर्मली नहीं होता है, बहुत सालों बाद ये टाइम पीरियड आया है। दूसरी बात, एक अंदाजा और हम लगा सकते हैं कि मतलब जो दिखता है यहाँ पर आने वाला टाइम अच्छा नहीं है। क्यों नहीं है? जुपिटर जो है उसका ट्रांजिट चल रहा है बहुत फास्ट। जुपिटर नॉर्मली एक राशि में 1 साल लेता है अप्रोक्सीमेटली, कभी 13 महीने लेता है, कभी 12 महीने। लेकिन इस बार जुपिटर अतिचारी है, जो बहुत सालों में होता है। सेम पोजीशन बनी थी 71 में, जब अतिचारी था तब भी युद्ध हुआ था। जुपिटर अभी अतिचारी है, अतिचारी का मतलब ये फास्ट चलेगा। नॉर्मल इसकी स्पीड जो है वो एक राशि को ट्रांजिट करने में वो 12 महीने लेता है, यानी 1 साल लेता है। बट इस बार जो चल रहा है वो अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलो कि 8 महीने में ट्रांजिट कर जाएगा। तो इस बार ऐसे ही चलेगा वो कि ट्रांजिट करेगा,
फिर रेट्रो होगा, रेट्रो होकर फिर से मिथुन में आएगा, फिर कर्क में जाएगा। तो ये इस तरह से चलना इसका है, तो इट्स नॉट गुड। मतलब आप ये मान के चलो कि जुपिटर जो है वो सबसे एस्पिशियस प्लेनेट है। जो हीलर है, जो सेवर है, वो जुपिटर है। बीएनएन में हम इसको सेवर मानते हैं, हीलर मानते हैं, और जीव कारक मानते हैं। जब ये बहुत फास्ट स्पीड पे है, तो इसको आप ऐसे मान के चलो कि इसको एक टारगेट पूरा करना है, ठीक है ना। कौन बच रहा है, कौन नहीं बच रहा है, डजेंट मैटर। इस समय जुपिटर को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन बच रहा है कौन नहीं बच रहा है। एक तरह से एक टारगेट पूरा करना है, तो उस टाइप से इसका ट्रांजिट रहेगा। तो ये भी अच्छा नहीं है। जब इसका ट्रांजिट स्टार्ट होगा, तब भी काफी कुछ घटनाएं देखने को मिलेगी। मिथुन राशि में यहाँ पर आएगा, तो ये यहाँ कनेक्ट नहीं होगा, ना राहु से कनेक्ट होगा, ना सैटर्न से कनेक्ट होगा, और ना ही मार्स से कनेक्ट होगा। तो इन तीनों केसेस में यहाँ पर ये हेल्प नहीं करेगा। मतलब आप मान के चलो कि जो युद्ध रुकने की बात अगर है, तो उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। ये जो दिख रहा है अभी, ये स्टॉपेज, वो राहु बता रहा है। राहु इल्यूजन है, ठीक है ना। तो एक तरह से आप मान के चलो ये एक इल्यूजन है कि युद्ध रुक जाएगा, या फिर अगर ऐसी कुछ बातें हो रही है, तो ये सब एक तरह से राहु इल्यूजन भी है, राहु चीटिंग भी है। तो आप मान के लो कहीं चीटिंग भी जरूर है। तो वो सब चीजें यहाँ पर दिखने वाली बात है। अब हम आगे बात करते हैं। जो ट्रांजिट आएगा 18 मई, 18 मई को शाम को 4:30 बजे राहु कुंभ में चला जाएगा, और केतु चला जाएगा सिंह राशि में। ये ट्रांजिट जो रहेगा, ये ट्रांजिट पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में हलचल मचा देगा। अब उसके पीछे क्या रीजन है, हम अगर बीएनएन से देखते हैं, तो बीएनएन ये कहता है कि जब भी केतु सिंह राशि में आता है, ठीक है ना, सिंह राशि अग्नि तत्व की राशि है, और एक तरह से देखा जाए तो जो भी लीडरशिप वाले हैं, मतलब उसका जो कारकत्व है वो नेतृत्व का है। तो यानी वर्ल्ड में जो भी बड़े बड़े पोस्ट पर हैं, या फिर आप कह सकते हो कि जो जाने माने नेता हैं, उनकी लाइफ में कुछ इवेंट ऐसे आएंगे, यानी उनके हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, या फिर उनका नेम नेम फेम जो है उसमें कहीं कहीं कमी आएगी। या फिर आप ऐसा कह सकते हो ये जो प्रोजेक्ट रहेगा, ये अगर कोई षड्यंत्रकारी है, या फिर अगर कहीं न कहीं जो घोटाले हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर्स या जो बड़े बड़े नेता हैं, उनके घोटाले सामने आएंगे, उनका नाम खराब होगा, या फिर उनसे कुछ डिसीजन ऐसे होंगे जिनसे उनको डीफेम मिलेगा। यहाँ पर जो बड़े बड़े नेता हैं, उनको डीफेम जरूर मिलेगा। कहीं कहीं उनसे कुछ डिसीजन ऐसा होगा कि लोग उनके विरोध में आ जाएंगे। सिर्फ इंडिया में नहीं, ऐसा ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी हो सकता है। और मुझे जो लग रहा है वो तो ऑल ओवर वर्ल्ड होगा, बिकॉज ऑफ केतु यहाँ पर कनेक्ट होगा। हमें लगा देते हैं ये ट्रांजिट मान लो। फोर्टीन जून, हम्म। 1 जून के आसपास की बात करते हैं। यानी कि जब ट्रांजिट होगा 18 मई से लगाकर ये तो चलेगा 18 महीने तक। इस बीच में कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे, इस बीच में केतु यहाँ पर होगा, मार्स यहाँ पर है, ठीक है ना। केतु जैसे ही यहाँ ट्रांजिट करेगा, तो जो पॉलिटिकल फील्ड है, पॉलिटिकल फील्ड में काफी हलचल मच जाएगी। काफी कुछ चीजें देखने को आपको मिलेगी। काफी चेंजेस पॉलिटिकल फील्ड में लेकर आएंगे। जो लीडर्स हैं, यानी जो भी नेता वगैरह हैं, उनकी लाइफ में भी काफी चेंजेस आएंगे। उनको हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं। इसके अलावा ऐसा हो सकता है कि उन पर कोई ब्लेम लगे, ऐसे चांसेस बन सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि जब मंगल का ट्रांजिट, अभी मंगल चल रहा है अ, कर्क राशि में नीच का होकर, ठीक है ना। और ये अभी यहाँ पर 7 जून को यहाँ आ जाएगा सिंह राशि में। जब मंगल 7 जून को यहाँ ट्रांजिट कर जाएगा, तो जो कॉम्बिनेशन बनेगा मंगल केतु का बन जाएगा, ठीक है ना। ये मार्स केतु का कॉम्बिनेशन यहाँ बनेगा।
सिंह राशि में, और राहु सामने है ये, ठीक है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन ये बताता है कि कुछ परिस्थिति ऐसी आएगी कि युद्ध जो है वो एक भयंकर रूप ले लेगा, ऐसा दिखता है, ऐसे चांसेस हैं। जितने भी लीडर्स हैं या जो हाई प्रोफाइल लोग हैं, नॉर्मली क्या होता है, अब हाई प्रोफाइल लोग मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जिनका बहुत नेम फेम है या जो पॉलिटिकल फील्ड में है, अगर पॉलिटिकल फील्ड में कोई पर्सन है तो उसका मेन लीडर देता है या तो सन या फिर राहु, आइदर राहु और सन। तो जिनका भी सन यहां पर है लग्न चार्ट में, जिनके भी लग्न चार्ट में सन यहां पर है लियो साइन में, तो वहां पर मार्स केतु सन से कनेक्ट होंगे। तो इन दैट केस उस समय में उस पर्सन को डिफेम जरूर मिलेगा और उस पर्सन के साथ हेल्थ इश्यूज तो पॉसिबल है ही है, साथ में ऐसा पॉसिबल है कि उसका विरोध मिले, यानी कि उसके विरोध में लोग उतरेंगे। हो सकता है कि उसका अपोजिशन हो वो काफी स्ट्रांग हो जाए, या उसको कुछ कठिन समय को फेस करना पड़े, मतलब उसके लाइफ में कठिनाई जरूर आएगी। अब मान के जो लीडर हैं 7 जून के बाद पूरे वर्ल्ड में जिनका भी बहुत नेम है, उनको कठिनाई जरूर आएगी, इट्स नॉट इजी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सैटर्न जब रेट्रो होगा, 13 जुलाई, 13 जुलाई को सैटर्न रेट्रो होगा। ये रहा सैटर्न रेट्रो, ओके। सैटर्न रेट्रो होता है तो बीएनएन में हम ऐसा मानते हैं कि कोई रेट्रो प्लैनेट है तो इसका इफेक्ट प्रीवियस हाउस में पूरी तरह रहता है। मतलब अगर प्लेसमेंट यहाँ पर है तो वो इस हाउस का भी रिजल्ट देगा, या फिर यहाँ पर उसका इफेक्ट रहेगा। रेट्रो का मतलब ये हो गया तो इफेक्ट इधर हो गया, ऐसा हम एज्यूम करके चलते हैं। तो अगर हम ऐसा माने तो सैटर्न रेट्रो है, तो इन दैट केस ये यहाँ पर मार्स से भी कनेक्ट हो रहा है, कि केतु यहाँ पर है, ही है लियो साइन में है। तो ये जो समय होगा, इस समय कुछ प्राकृतिक आपदाएं भी आ सकती है। आप कह सकते हो जैसे कि भूकंप भूकंप जैसी स्थिति हो जाए, क्योंकि क्रैक्स, केतु क्रैक्स है, मार्स लैंड है, ठीक है ना। सैटर्न यहाँ पर जो है वो एक तरह से विस्फोट का कारण बनता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन बनता है, तो यहाँ पर भूकंप आने के चांसेस, या फिर लैंडस्लाइडिंग, या फिर कोई किसी भी टाइप की प्राकृतिक आपदाएं रहेगी, ये जरूर बनेगा। ये आप मान के चलिए जुलाई के आसपास का रहेगा योग। तो ये सैटर्न दिखा रहा है यहाँ पर रेट्रो होने के बाद और इस टाइम पे देखा जाए तो अगर युद्ध की पोजीशन है तो वो चलेगी कंटिन्यू, बिकॉज सैटर्न रेट्रो होकर यहाँ करेक्ट होता है। सैटर्न हर चीज को डिले कराता है, यानी लॉन्ग टाइम तक खींचता है, तो सैटर्न उस चीज को खींचेगा। तो अगर हम ऐसा मान के चलें कि ये जो भी युद्ध चल रहा है या जो भी परिस्थितियां चल रही है वो 12-15 दिन में खत्म हो जाए या 1-2 महीने में खत्म हो जाए, तो ऐसा दिखता नहीं है। ये इन फ्यूचर में जाकर लॉन्ग टाइम तक चलेगी, डिले रहेगा। इसमें भी काफी अप एंड डाउन, काफी फेजेस आएंगे। कुछ फेजेस में ऐसा लगेगा कि हाँ चलो ठीक है, चीजें बैलेंस हो रही है, लेकिन फिर से उठेगी बातें, फिर से चीजें बढ़ेगी। तो ये चीजें चलेगी बिकॉज ऑफ मार्स केतु एंड रेट्रो सैटर्न। रेट्रो सैटर्न मतलब ये हो गया, इसका इफेक्ट यहाँ भी है और इसका इफेक्ट यहाँ भी है, यहाँ से भी वो यहाँ करेक्ट होगा, तो डेफिनेटली इफेक्ट आएगा ही आएगा। जुपिटर इस समय यहाँ होगा, जुपिटर भी इस टाइम पर कनेक्ट नहीं कर पाएगा, तो परिस्थितियां जो रहेगी वो टफ रहेगी। अगर हम बात करें फाइनेंस की, या फिर हम फाइनेंस की बात कर लें, या फिर हम बात करें प्रोफेशन की, तो जब सैटर्न रेट्रो होगा, रेट्रो सैटर्न
जुपिटर जुपिटर को देखा जाए तो जुपिटर यहाँ से यहाँ कनेक्ट होता है, रेट्रो सैटर्न यहाँ हो गया। तो प्रोफेशन में कुछ हालात सुधरते नजर आएंगे, लेकिन फिर भी वो स्थिति नहीं आएगी जो चीजें बैलेंस कर पाए, क्योंकि सैटर्न यहाँ पर कनेक्ट तो करेगा बट राहु के साथ रहेगा। रेट्रो कनेक्टिविटी है, 50% यहाँ इफेक्ट देगा, 50% यहाँ इफेक्ट देगा। जुपिटर यहाँ होगा। तो ये जो टाइम होगा, इस टाइम में ऐसा बनता है कि जो शेयर मार्केट है वो बैलेंस हो जाएगा, यानी जो डाउन जा रहा है या जो भी हमारा मार्केट डाउन जा रहा है वो कुछ लेवल तक चीजें बैलेंस होगी, क्योंकि रेट्रो है सैटर्न। ऐसा हम मान सकते हैं, यहाँ परिस्थिति यही आएगी। और मार्स जब यहाँ से यहाँ जाएगा, ये यहाँ पर है, ये मार्स, मरकरी यहाँ पर, सॉरी मार्स यहाँ पर है ये। मरकरी का ट्रांजिट जब मरकरी का ट्रांजिट जब यहाँ रहेगा, तब भी आप मान के चलो कि मरकरी क्या है, मरकरी हमारा ब्रेन है, मतलब बुद्धि हमारी है, हमारे डिसीजंस हैं। तो जब मरकरी का ट्रांजिट यहाँ आ जाएगा, तब भी कोई कोई गलत डिसीजन जरूर होंगे। जो लीडर हैं, यानी जो हाई क्लास लीडर्स हैं, नेता हैं, उनके थ्रू कोई कोई डिसीजन ऐसे हो जाएंगे कि वहां पर चीजें बिगड़ेगी, संभालना मुश्किल हो जाएगा, ऐसी स्थितियां बन सकती है यहाँ पर। तो ये जो ट्रांजिट के पोजीशन ऑफ प्लेनेट, प्लेनेट की पोजीशन दिखा रही है, वो इस टाइप से दिखा रही है कि आने वाला टाइम इजी तो नहीं है, नॉट गुड। प्रोफेशन में अप एंड डाउन आएंगे। ये जो डाउनफॉल आया है, ये 18 मई के बाद धीरे धीरे थोड़ा कम होना स्टार्ट होगा, जुलाई तक थोड़ा बैलेंस होगा, लेकिन फिर भी एक लेवल तक ही आएगा। उस जो हम जितना पहले था उतना हमको नहीं लगता है कि ऐसी वजह बन सकती है। यस सर। सर अभी ये जो लाइक ट्रांजिशन के बारे में जो बता रहे हैं, हम्म। वो नेगेटिविटी जो है अभी, जैसे आपने बताया कि वो तो सस्टेन होने वाली है बिकॉज ऑफ द राहु ट्रांजिशन। ठीक है सर। अभी हम देखें तो पॉजिटिविटी अगर कोई कोई इसमें चांस है सर, यानी कि शादी का या फिर प्रॉपर्टी का, ऐसा अगर एक पॉजिटिविटी अगर देखें तो वो एक कैसे पॉसिबल है सर? यस सर, श्योर। सर एक्चुअली जो भी ये हम देख रहे हैं, ये एक जनरल वे में, यानी कि जो ट्रांजिट है, जो हमने डेट ली है वो 18 मई के आसपास की ली है, यानी कि इस टाइम पीरियड पर वर्ल्ड में क्या इफेक्ट रहेगा उसको मेजर कर रहे हैं। अगर हमको देखना हो पर्सनली किसी के लाइफ में क्या इफेक्ट रहेगा, तो हम उसके चार्ट पर ट्रांजिट लगाकर देखते हैं। मतलब ट्रांजिट वीरन ऐसा कहता है कि आपके जो लग्न चार्ट है, जिस भी पर्सन का है, हमको जिस पर्सन के बारे में हमको देखना है, मैरिज का, फाइनेंस का, या किसी भी इवेंट को लेकर, तो उस पर्सन के जो नेटल चार्ट में प्लेनेट हैं, उन प्लेनेट पर जब भी गोचर के प्लेनेट कनेक्ट होंगे तब इवेंट आएगा। तो अगर हमको गोचर के थ्रू इवेंट देखना है मैरिज के लिए या प्रोफेशन के लिए या चाइल्ड चाइल्ड बर्थ के लिए या फिर एजुकेशन के लिए, तो हमको उस पर्सन का नेटल चार्ट लगाना होगा। और नेटल चार्ट पर जो ट्रांजिट जो भी गोचर के प्लेनेट हैं वो कैसे कनेक्ट हो रहे हैं उनको हम देखेंगे। उससे हम एनालिसिस कर सकते हैं 100% कि क्या रिजल्ट रहेगा, और कब मैरिज के योग बनते हैं, या कब एजुकेशन के योग बनते हैं, या फिर प्रमोशन के योग कब है, प्रोफेशन में डाउनफॉल कब है, या प्रोफेशन में राइजिंग पीरियड कब रहेगा, गोल्डन टाइम कब रहेगा पर्सन का। वो सर सिर्फ नेटल चार्ट से आएगा, नेटल चार्ट प्लस गोचर। मैं एक एग्जांपल लगा देता हूँ यहाँ पर। ये तो एक जनरल बात होगी कि आज का जो टाइम चल रहा है, हमने आज के टाइम को एक चार्ट बनाकर उसके ऊपर हमने गोचर लगाया है। तो अप्रोक्सीमेटली मतलब 18 मई के आसपास का टाइम लेकर मैंने उस पर गोचर लगाया है, 29 मार्च को लेकर लगाया है। तो वो प्लेनेट की पोजीशन है, उस पोजीशन को मूव करते हुए प्लेनेट जब कनेक्ट होंगे तो क्या क्या इवेंट आएंगे, ऐसे हम निकाल सकते हैं। ये चीजें रहेगी ऐसे। सर अभी लाइक ऐसे लाइक काफी सारा इसमें सवाल आते हैं कि वीजा का प्रोसेसिंग जो है लाइक या इसमें यूएसए में हो गया, यूके में हो गया, तो वो भी आजकल डिले हो रहा है। तो उसका कारण क्या हो सकता है सर? सर सेटल राहु सर, एक्चुअली क्या होता है ना कि बीएनएन में फोरन का जो कारक है वो राहु है, और डिले का कारक वो सैटर्न है। तो सैटर्न राहु का जब कॉम्बिनेशन बनेगा सर, तो वो डेफिनेटली चीजें होनी है। सैटर्न फॉरेन का कारक है, फॉरेन ट्रेवलिंग का कारक हो गया, फॉरेन सेटलमेंट के लिए भी सैटर्न को देखा जाता है। सैटर्न राहु साथ में है, सॉरी राहु राहु जो है वो फॉरेन का कारक है,
फॉरेन सेटलमेंट हो गया, फॉरेन ट्रैवलिंग हो गया, उसके लिए राहु को देखा जाता है। सैटर्न यहाँ पर डिले करेगा, तो चीजें होगी लेकिन देर से होगी, टाइम लगेगा उस पर। जब भी कॉम्बिनेशन बनता है तो डिले तो होगी होगी। सर वही रीजन है कि वीजा नहीं लग पा रहा है, या फिर वीजा में देरी हो रही है, या फिर जो भी काम उनका है अटक रहा है, मतलब हो नहीं पा रहा है प्रॉपरली। दैट इज द रीजन, बिगेस्ट रीजन इज सैटर्न प्लस राहु। तो हर एक ट्रांसलेशन का हमें लाइक जो जो कुंडली चार्ट जो है, हमारा बर्थ चार्ट जो है, उससे मिला के फिर हमें लाइक प्रेडिक्शन करना है, राइट? राइट सर, एग्जैक्टली वही होगा। जिस जिस पर्सन का देखना है, जिस पर्सन के लाइफ के इवेंट देखने हैं, तो उसके जो फॉर्मूलाज वीएनएल के हैं जी। उसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रांजिट को मैच करेंगे कि उसके नेटल चार्ट के प्लेनेट क्या कह रहे हैं, और जब गोचर के प्लेनेट यानी ट्रांजिट के प्लेनेट जब वहां कनेक्ट होंगे, तब उस टाइम पर इवेंट कैसे आएगा। मैं एक एग्जांपल ला देता हूँ सर, कोई चार्ट नॉर्मली। फॉर एग्जांपल ये चार्ट है, इनका डेट ऑफ बर्थ है 24 नवंबर 1988। अब हमको देखना है इनकी मैरिज कब होगी, ठीक है ना। तो बीएनएन में नॉर्मली मैरिज का एक फॉर्मूला होता है, जब भी जुपिटर का ट्रांजिट मेल चार्ट में वीनस से आएगा, या फिर सेवंथ हाउस से आएगा, या फिर दोनों से आएगा, तब मैरिज के योग बनते हैं। अब देख लेते हैं। ये अंदर वाला जो है, ये चार्ट नेटल चार्ट है इस पर्सन के लिए, जिनका डेट ऑफ बर्थ 24 नवंबर 1988 है। दैट इज द नेटल चार्ट, यानी लग्न चार्ट हो गया। और ये जो बाहर के प्लेनेट है, ये शो करते हैं कि आज की तारीख में प्लेनेट कहाँ बैठा हुआ है, यानी कि आज की तारीख का गोचर क्या है, ट्रांजिट के प्लेनेट है। तो अब ऐसा होता है कि ये वीनस हो गया। सुसान, सुसान आई थिंक मेल है। हम मेल की अगर बात करें, जस्ट फॉर एग्जांपल, सुसान नेम है, मेल अगर है, तो मैरिज की योग कब बनेंगे। तो नॉर्मली मैरिज की एज होने के आसपास जब भी हम ट्रांजिट मूव करेंगे, वीनस जुपिटर का ट्रांजिट जब वीनस पर आएगा, तो इनके मैरिज के योग बनेंगे। फॉर एग्जांपल जुपिटर भी यहाँ पर है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट में यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो ट्राइन में यहाँ कनेक्ट हो जाएगा। तो इन दैट केस मतलब ये जो टाइम आ रहा है इस पर्सन के लिए, कमिंग टाइम, मतलब ये जो जब रेट्रो नहीं होगा उसके पहले, बिफोर नवंबर दिसंबर, दिसंबर से पहले, तो ये इनके आप मान के चलो 14 मई से लगाकर 8 9 दिसंबर जो भी आ रहा है नवंबर तक, ये जो टाइम पीरियड रहेगा, ये इनका मैरिज का टाइम पीरियड रहेगा। और एग्जैक्टली हमको देखना है कि मंथ कौन सा आएगा, वो सब कुछ कैसे आएगा। तो उनको हम प्रोग्रेशन से निकाल सकते हैं, प्रोग्रेशन से डिग्री वाइज हम चलेंगे कि जब प्लेनेट डिग्री वाइज कनेक्ट होगा तब उनके मैरिज के योग बनते हैं। तो यानी एक टेक्निक तो ये होती है बीएनएन में ट्रांजिट से, कि ट्रांजिट में जुपिटर यहाँ से मूव कर जाएगा यहाँ पर। वो टाइम क्या आ रहा है, 14 मई 2025, 14 मई 2025 को यहाँ मूव कर जाएगा। देन जब डिग्री वाइज अप्रोक्सीमेटली 10 to 20 के बीच में आ जाएगा, वो एग्जैक्ट टाइम होगा जब इनके मैरिज का योग बनेगा। सर ऐसे हम रेडी कर सकते हैं। दूसरा, हम अगर देखना चाहें कि ये मैरिज सक्सेसफुल होगी या नहीं, तो हम ये भी देख सकते हैं। एक रूल होता है कि जब भी मैरिज होती है और वो जब योग बनता है, जैसे कि यहाँ योग बना है, जुपिटर का ट्रांजिट यहाँ आएगा। नेक्स्ट टाइम कर ही लेता हूँ, इसको मूवमेंट कर लेता हूँ। ये आ गया, ठीक है ना, 15 मई के आसपास जुपिटर यहाँ आ गया। यहाँ से योग बनना शुरू हो जाएगा। योग बनना शुरू हो जाएगा मतलब ये हुआ कि कहीं कहीं से बात चलना शुरू हो जाएगी। और जब डिग्री बस थोड़ा सा ये इंप्रूव हो जाएगा, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 8 डिग्री 10 डिग्री तक पहुंच जाएगा, इन दैट केस जब ये कनेक्ट होगा और स्ट्रेंथ में आएगा, तो इस साल यानी ये जो ईयर है, इस ईयर में इनके मैरिज के योग बनते हैं। ऐसा भी इनका रूल है सर। और जब भी मैरिज के योग बनते हैं, जैसे मैरिज का योग यहाँ बना है, यानी वीनस के साथ में जब ये गोचर कनेक्ट हुआ है, अगर जब भी योग बनता है
जिस हाउस में योग बन रहा है, यानी ये योग यहाँ बन रहा है, उस हाउस के नेक्स्ट हाउस में अगर केतु है, वो मैरिज ज्यादा टाइम नहीं चलती है, और अगर चलती भी है तो 1.5 साल पर हर्डल्स काफी आएंगे। यानी कि शादी के जस्ट 1-1.5 साल बाद या तो मैरिज ब्रेक हो जाएगी, या मैरिज में डिस्टर्बेंस बहुत आएंगे। ये बीएनए का रूल है। जब भी मैरिज के योग बनते हैं, तो जिस हाउस में योग बनते हैं, यहाँ बन रहा है, उस हाउस के नेक्स्ट हाउस में यहाँ पर अगर केतु है, तो या तो मैरिज 1.5 साल बाद ब्रेक हो जाएगी, या फिर 1.5 साल बाद मैरिज में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएंगे, अप टू सेपरेशन। तो वो सेपरेशन तक जा सकता है। ये रूल रहते हैं। दूसरा, अगर हम बात करें कि किसी की प्रोफेशन में ट्रांजिट का क्या रोल रहता है, तो सैटर्न यहाँ पर है। जुपिटर का ट्रांजिट जब भी यहाँ पर सैटर्न से कनेक्ट होगा, तो प्रोफेशन में उसको बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, या फिर कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करेगा, कोई नया जॉब स्टार्ट करेगा, या कोई नया बिजनेस स्टार्ट करेगा। वो एक स्टार्टअप होता है जब जुपिटर का ट्रांजिट सैटर्न पर आता है। तो इस तरह से सारे इवेंट के लिए रूल है, और रूल एक दो नहीं है, बहुत सारे रूल है। मैरिज की बहुत सारे रूल है, ये भी है। इसके अलावा प्रोग्रेशन से भी होगा। अगर हम प्रोग्रेशन मूवमेंट देखेंगे, तब भी टाइम पीरियड निकल जाएगा कि कौन सी एज में मैरिज होनी है, कैसे होनी है, वो सब कुछ रहेगा। यस सर। सर गुड इवनिंग। सर इसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर खरीदना है या कैसा है सर? लाइक नहीं सर, कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं होती है। आप जो आपका वो एस्ट्रोसेज है ना, उसमें लग्न चार्ट भी होता है, ओके। चलित चार्ट भी होता है। ओ ठीक वो है ना? ओके तो ओके आप उनको मैनुअली पेपर पर, जो लग्न चार्ट है उसमें चलित के प्लैनेट को मिक्स करके देख सकते हो। ओ ओके। ठीक है ना? या फिर दूसरा, उसमें गोचर का भी होता है, ओ तो हो गोचर के हो प्लैनेट को आप वहां से मिक्स करके देख सकते हो, मिक्स कर सकते हो। और अगर आपको एग्जैक्टली ऐसा देखना है कि अंदर ये बन जाए बाहर ये बन जाए, तो आप ये वाला सॉफ्टवेयर जो होता है, परासर लाइट, हाँ 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 हाँ। उसको आप यूज कर सकते हो। ओके 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 तो सर एक्चुअली वैसे तो अगर हम इसको परचेस करते हैं तो अच्छी बात है। अदरवाइज इसका क्रैक वर्जन भी अवेलेबल होता है, बट ये कहाँ से होता है मुझे नहीं पता है। आप अगर अरेंज कर पाए, वो मिल जाता है सर। ठीक है सर, ठीक है, श्योर। है ना? थैंक यू बट थैंक यू। नीड नहीं है, ऐसा कोई नीड नहीं है कि कंपलसरी नहीं है कि आप ये लेंगे तभी काम चलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सीख लोगे, ओ अगर आपके पास ये नहीं है तो भी आप सीख जाओगे। आपको करना क्या है, लग्न चार्ट ये है, गोचर ये ओके है, इनको आप ओके मैनुअली कनेक्ट कर लो। ओके ओके ओके। सर अभी लाइक अब्रॉड एजुकेशन जो है, उसके ऊपर अगर हम गोचर के ऊपर ध्यान दें तो वो यस कैसे सर। देखें? सर उसके बहुत सारे रूल है। एक्चुअली क्या होता है कि उसका पहले प्रॉमिस हमको देखना होगा। अगर किसी की लाइफ में प्रॉमिस है, हम्म, राहु का 12th हाउस से कनेक्शन हो, राहु मून का कनेक्शन हो, राहु मून आपस में कंजक्शन में हो, तो इसका मतलब प्रोमिसेस हो गए। इस टाइप के बहुत सारे प्रोमिसेस हैं। तो जब भी राहु का ट्रांजिट 12th हाउस पर होगा, या राहु का ट्रांजिट राहु पर होगा, या राहु का ट्रांजिट मून पर होगा, तो वो जो टाइम पीरियड रहेगा, वो उसके एब्रोड जाने का टाइम पीरियड रहेगा। और इसके अलावा जब जुपिटर ट्रांजिट करेगा राहु पर, तब भी सेम पोजीशन बनेगी, एब्रोड जाने का रहेगा। और जब जुपिटर ट्रांजिट करता है, तो वो इजी भी हो जाता है। जब राहु पे राहु ट्रांजिट करेगा तो वो होता तो है, बट कहीं कहीं सरकमटेंस बिगड़ते भी है, बीच में डिस्टर्बेंस आता है, बट वो राहु ले जाता है बाहर वहां पर। ऐसा है। मतलब कुछ फॉर्मूला है, आइदर मून और राहु, या तो राहु का ट्रांजिट राहु पर होगा, 12th हाउस पर होगा, या दोनों पर एक साथ होगा। जैसे कि यहाँ पर राहु यहाँ पर है, बट इसमें ऐसा कुछ योग दिखता नहीं है। ठीक है, इस चार्ट में योग नहीं है। नॉर्मली अगर राहु यहाँ पर हो किसी का, 12th हाउस में है, साथ में मून भी कनेक्टेड है, तो वो 100% योग बन गया। हम बात करें यहाँ पर 12th हाउस में, अगर किसी के 12th हाउस में राहु है, साथ में मून भी है, तो वो 100% योग बन गया। और अगर नहीं भी है, राहु प्लस मून कैसे भी कनेक्ट हो रहे हैं चार्ट में, तब भी योग होता है। और उस केस में जब भी राहु का ट्रांजिट राहु पर आएगा या मून पर आएगा, तो वो जो टाइम निकल कर आ रहा है ट्रांजिट का, वो ईयर उसके लिए बेनिफिशियल होगा। यानी वो या तो ऑटोमेटिकली उसको बाहर ले जाएगा, या फिर उसमें एफर्ट लगाएगा तो बाहर चला जाएगा, वो उसको जाने के योग बन जाएंगे।
लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि नहीं जा पा रहा है पर्सन। उसके पीछे रीजंस होते हैं। अगर मार्स कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस करता है, इस ट्रांजिट के बीच में कहीं मार्स अगर आ गया, या फिर लग्न चार्ट में जो योग बना हुआ है उसके बीच में अगर कहीं मार्स आ गया, तो इसका मतलब मान के चलो कि इट्स नॉट इजी, उसमें इंटरफेरेंस आएगा ही आएगा, रुकावटें आएगी, इजी नहीं होगा। उसमें अगर एफर्ट लगाएंगे तभी हो पाएगा, या फिर वो काम होगा तो डिले होगा, रुक कर होगा। सर ये रहता है। जी सर, वी हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम मितेश जी। जी नमस्कार सर। यस सर। नमस्कार सर। सर मेरे 11th हाउस में राहु, शनि और चंद्रमा तीनों बैठे हैं, मतलब सर इनकम हाउस में बैठे हैं। बीएन ये कहता है कि राहु और चंद्रमा अगर एक साथ कहीं भी है, आपके नेटल चार्ट में कहीं भी हो, तब भी योग बनता है। फॉरेन का। लेकिन सर अगर मार्स कहीं कनेक्ट हो रहा है स्ट्रांगली, तो वो बाहर जाने नहीं देगा, वहां पर रुकावटें क्रिएट करेगा वो। अगर ऐसा रहता भी तो काफी हडल से आप जा पाओगे। दोनों चीजें होती है। अगर मार्स कनेक्टेड नहीं है तो इट्स इजी, ये आपके लिए इजी है, और हो सकता है आप कई बार फॉरेन जाओ, ऐसा भी योग बनता है। सैटर्न यहाँ पर है। मार्स। ओके। सैटर्न अगर यहाँ हाँ। पर है तो मून सैटर्न यहाँ पर सेटलमेंट भी दिखाएगा। भले आप ओके। कुछ टाइम के लिए, हो सकता है आप 3 साल के लिए जाओ, बट वो वहां पर सेटलमेंट शो करेगा। अब उसको एक्टिव कौन करेगा सर? मतलब वो टाइम पीरियड आप कब कैसे देखोगे? जब राहु का ट्रांजिट वहां आ जाएगा, वो टाइम पीरियड आपका होगा एब्रोड जाने के लिए। 11th हाउस में जब भी राहु का ट्रांसिट होगा तब। हाँ, राहु पर हाँ राहु, मतलब। एग्जैक्टली वही चीज। ओके। ओके। कोई अभी तक तो मेरा जाने का हुआ ही नहीं है, लेकिन चार्ट बता रहे 46 ईयर्स का तो हो गया। होगा सर, बनेगा। या तो मार्स कनेक्टेड होगा सर, तो नहीं बन पाता है। अगर आपका मार्स साथ में कनेक्टेड है तो हर्डल्स आते हैं, फिर वो योग नहीं बन पाता है। नहीं, मार्स 6th हाउस में है। मार्स शुक्र के साथ बैठा है 6th हाउस में, वहां पे 12 नंबर लिखा है, मीन राशि में। सर योग है आपके, होगा लाइफ में। सर ट्रैवलिंग तो ही होगी। ओके, क्या बोल रहे? सर ट्रैवलिंग तो हुई होगी ना? नहीं, ट्रैवलिंग भी नहीं हुई अभी तक फॉरेन में। हाँ, फॉरेन के रिलेटेड काम करता हूँ मैं बहुत सालों से, लेकिन कभी ऐसा जाने का नहीं हुआ है। बनेगा सर योग, डेफिनेटली बनेगा। ये लाइफ में आपको एक ना एक बार जरूर मैं मिलेगा। हाँ। सर इसमें 2018 भी के बाद मैंने बहुत ट्राई किया। दो बातें होती है कि अगर आपका राहु डिग्री वाइज कम है, तब हाँ। भी रहता है सर। वो डिग्री वाइज मान लो वो 5 डिग्री तक है, या फिर 25 से 30 तक है, ठीक है ना? ओके। तब भी हो सकता है कि आपके योग तो बनते हैं, लेकिन फुल फ्लैशली नहीं बनते वो तो, यानी कि ऐसे योग बनते होंगे और एंड टाइम पर जो होता है वो कहीं कहीं कैंसिल हो जाता है। ओके। ओके। वो डिग्री से शायद 30 लिखा है राहु के इधर ऐसा कुछ लग रहा है। हाँ, तो हो गया ना सर। 30 डिग्री तो बिल्कुल ही वो सर बाउंड्री क्रॉस जस्ट यही है उसमें। तो इसके लिए जाने का नहीं हुआ। हम्म। चंद्र के इधर शायद 29 लिखा है, राहु पे 30 लिखा है, और शनि पे कुछ। सर वही चीज है, मैं बता रहा हूँ ना, राहु की डिग्री 30 है, ठीक है ना? तो इन हाँ। इन मतलब वही सेंस मेरा वही हो गया कि डिग्री जब वीक है ना, तो स्ट्रेंथ में नहीं है प्लेनेट, तो अपना रिजल्ट देने में वो कैपेबल नहीं है पूरी तरह। तो सर हम ओके। ये में ये भी समझते हैं कि डिग्री वाइज प्लेनेट कितना इफेक्ट डालता है। एक्चुअली सर बीएनए में बिना ओके, डिग्री मतलब का ही नहीं है। स्ट्रॉन्ग। बीएनए में सर कोई भी इवेंट ओके। बिना डिग्री नहीं आएगा। हम जितने भी फॉर्मूला हैं, जितने भी रूल हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, वो बिना डिग्री के अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ओके। तो सब हम तो सीख। स्ट्रॉन्ग डिग्री किसको बोलते हैं गुरुजी? सर अभी स्ट्रॉन्ग डिग्री आप 30। 12 से 18, 100%। ओके। 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 ओके, थैंक यू वेरी मच। ये सर। Hello. हाँ जी मैडम। Sir, I want to ask one thing कि नंदी नाड़ी prediction जो है and वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो पराशरा है, जैमिनी एस्ट्रोलॉजी, इसमें क्या डिफरेंस है? ऐसा है कि नंदी नाड़ी give more accurate prediction than other, मतलब what is the basic difference in the prediction and calculation? मैडम टेक्निक सारी डिफरेंट है। टेक्निक Okay. सारी मतलब जो हम प्लेनेट को कनेक्ट करते हैं ना, कनेक्टिविटी ऑफ वे, Okay. जो कनेक्टिविटी का तरीका है हाँ वो हाँ। डिफरेंट है। वो वैदिक से मैच नहीं करेगा। अच्छा। Okay. And sir, just मोर
इट इज मोर हाँ एक्यूरेट मैडम। आप वैदिक लगा लो और ये हाँ कनेक्टेड लगा लो तो इसका रिजल्ट ज्यादा आएगा आपको अच्छा प्रैक्टिकली देखने में। अच्छा दूसरी बात ये काफी प्रैक्टिकल है, मतलब इसमें जैसे हम ये चार्ट लगाया ना, तो हाँ ऑलमोस्ट जो हम पढ़ेंगे ना तो वो हाँ टाइप से ही पढ़ेंगे, अच्छा प्रैक्टिकल। और नॉर्मली मैं जो पढ़ाऊंगा, यानी हमारे हम्म तो क्लास में रहेगा, उसका हम्म रैंडम चार्ट चलेगा। ऐसा नहीं कि मैंने अपनी मर्जी से लगा दिया है, आपने हम्म एनालाइज किया, एक चार्ट आपका लगा दिया, उस पर हम डिस्कस करेंगे, आप बताएंगे, या फिर मैं इवेंट निकालूंगा, आप उसको कंफर्म करेंगे, हाँ सर ये सही है गलत है, ऐसा होगा। हम्म और उसके बाद सिर्फ हमको, हमारा ये मतलब नहीं रहता है हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं, वो नहीं है। हम्म बेसिकली हम्म पता है प्रिडिक्शन क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, हाउ टू हम्म कनेक्ट। अगर कोई प्रिडिक्शन आ रहा है, मैरिज हो रही है तो कैसे हो रही है, क्या चीज कनेक्ट होगी हम्म वहां पर, क्या रीजन रहा है, उसको हम समझेंगे पूरा। ओके सर, जैसे मैं जेमिनी असेंडेंट हूँ एंड पाइसेस मून है 10th हाउस हम्म। एंड 12th हाउस राहु है। तो अभी आपने बोला 12th हाउस राहु गिव फॉरेन हम्म, सेटलमेंट और ट्रैवल। ट्रैवल तो मेरा हुआ है, बिल्कुल मैडम। बट तो काफी लोग मुझे बोल रहे हैं कि इन फ्यूचर आई विल सेटल डाउन इन फॉरेन, बट आई जस्ट वांट टू नो कि ये सिर्फ 12th हाउस राहु अकेला थोड़ी ना दे सकता है सर नहीं सेटलमेंट मैडम, इट। 12th हाउस अकेला राहु आपको सेटलमेंट नहीं देगा, उसके योग होते हैं, उसको हम हाँ क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ओके ओके कि मैडम शॉर्ट टाइम में, ये टाइम बहुत शॉर्ट है तो सब कुछ पॉसिबल नहीं है यहाँ पर। नहीं नहीं, आई जस्ट वांट बिकॉज आपने 12th हाउस राहु और उसका बोला, तो सिर्फ गारंटी। राहु नहीं दे सकता राइट। इट यू नीड दैट महादशा, यू नीड दैट अंतरदशा एंड कनेक्शन विद दैट कि परमानेंट सेटलमेंट है या फिर कोई सिर्फ ट्रैवल के लिए जा रहा है। बिकॉज अगर मैडम एक्चुअली अ, इसमें ऐसा रहता है ना कि आप दशा अंतर्दशा देखोगे तो हाँ इट्स ओके, अदरवाइज नीड नहीं है, उसके बिना भी रिजल्ट आ जाएंगे और वो एक्यूरेट आएंगे। अच्छा मतलब हमको दशा महादशा अंतर्दशा देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, अच्छा क्योंकि सारे फॉर्मूले बेसिस पर है, और वो सारे फॉर्मूले अपने आप में रिसर्च किए हुए हैं। ऐसा नहीं कोई फॉर्मूला हम्म फेल हो जाएगा, नहीं पॉसिबल है। हम्म। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ, आपको किसी का देखना है कि हम्म प्रमोशन कब होगा, ठीक हम्म, है। तो अगर उसका सन स्ट्रांग है, हाँ तो जब भी जुपिटर का ट्रांजिट सन पर आएगा तो हम्म प्रमोशन होगा। आप देख लो कोई भी चार्ट निकाल कर, गारंटेड मेरी, अच्छा आएगा ही आएगा वो टाइम हम्म पीरियड जो रहेगा उसके प्रमोशन का होगा। ओके ओके अगर कोई पर्सन आपके पास आ जाता है कि मैं इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ, तो मैं ये हम्म करूँ या नहीं करूँ, तो आपको क्या हम्म देखना है कि आप देख लो कि केतु का ट्रांजिट अगर सेकंड पर आ रहा है हम्म तो आप उसको मना कर दो, अच्छा क्योंकि डेढ़ ओके साल तक वो धक्के ही खाएगा। वो हम्म। पैसा लगा लेगा, उसका पैसा फंस जाएगा, आउटपुट नहीं आएगा। ओके एंड सर, अगर बिगिनर है और ये अगर हम कोर्स ऑप्ट करते हैं तो इसमें बेसिक से ही हम पूरा अंडरस्टैंडिंग लेंगे राइट बिल्कुल 9। मैडम, बिल्कुल जीरो लेवल। अगर किसी को एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज नहीं है ना, हाँ 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 तो भी हम कर सकते हैं। वी विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो लेवल, ओके बिगिनिंग से ही करेंगे सारा। ओके फाइन सर, थैंक यू सो मच फॉर रिस्पॉन्स, थैंक यू। यस। यस सर सर। जैसे मेरी फैमिली में ट्विंस है, मेरी कजिन्स, तो दोनों की लाइफ अलग अलग है। तो हम इसमें ये भी पढ़ेंगे ना कि ट्विंस के लाइफ अलग अलग कैसे होती है, दोनों के मतलब टाइम तो सेम ही होता है, थोड़ा सा अंतर होता है, तो हम ये समझेंगे ना सर इस कोर्स में। मैडम एक्चुअली चार्ट सेम बनेगा उसमें दोनों का, जी ठीक है सर। ना। चार्ट सेम बनेगा, और अगर गणित में भी सेम आ रहा है तो हम उस चीज को बीएनएन से नहीं कर पाएंगे। सर इसमें 150D हम चार्ट समझेंगे। 160 होता है वो मैडम, 150 नहीं होता है, 160 जो होता है ना, लेकिन वो जी वैदिक में होता है, वो इसमें नहीं है मैडम। ठीक है सर, थैंक 160 नहीं होता, वो D60 होता है, आप जो कह रहे हो ना, यू। डी सर। D60 होता है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है। 150 आमशा वाला जो चार्ट बनता है बीएनएन में एक बनता है ना सर। नहीं मैडम, बीएनएन में ऐसा नहीं बनता है। जी। यस सर। हेलो सर, यस ये अपना सर इसमें नक्षत्र का भी रोल होता है क्या सर? सर, होता है, हेलो। लेकिन हम बीएनएन में इसको काउंट नहीं करते हैं, वो पूरा नाड़ी ही अलग जी सर। है ना। नक्षत्र बेसिस वाला जो नाड़ी है ना, वो पूरा ही जी अलग है। जी जी।
उसमें कश्यपुरा वगैरह सब रहता है, वो चीज हम यहाँ पर बीएनए में यूज नहीं करते हैं। जी मतलब सर। बीएनए में आप सारा प्रेडिक्शन निकाल लोगे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कि कौन सा इवेंट कब उसकी लाइफ में किस ईयर में या किस मंथ में होने के चांसेस हैं, जी सर। और आपके प्रेडिक्शन से आप मान के चलो कि 90 प्लस ही जाएंगे वो। जी सर, बराबर। और जो जैसे जब बच्चे जो जन्म होता है जैसे कोई भी नक्षत्र में, तो इसका कुछ भी रोल नहीं रहेगा सर? सर रोल तो क्यों नहीं होता, रोल होता है, लेकिन इसमें जी नहीं है सर, इस कोर्स में नहीं है। जी सर। मतलब हमने क्या थैंक यू। नक्षत्रों को इंट्रोड्यूस नहीं किया है, जी क्योंकि सर। वो चीजें मिसमैच हो जाएगी, फिर वो पॉसिबल ही नहीं है। जी सर। राइट। हाँ, थैंक यू सर। यस सर। यस सर। मनोज सर बताएं। Sir, good evening. गुड इवनिंग सर। And good evening, Rajat sir. I'm an old student of Mashi College. I have done my PhD and numerology, and all regards to the college faculty, and I've been waiting for this BNN course actually. ओके राइट सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने काफी सारे BNN कोर्सेज अटेंड किए हैं, कोर्स सेमी वेबिनार्स। राइट सर। As I have understood, BNN is based upon the planetary combinations and their. Am I right, sir? Yes sir, basically it depends on the combination of planet and progression of Jupiter. Yes, sir. Exactly. But sir, my doubt is that I have seen different mentors. They teach in a different way. Somewhere they take planetary combination in consideration. Somewhere, like especially for the trinal 1, 5, 9, 2, 6, 10. This. So sometime they take these planets like based upon the Kalpurush Kundali, first house, first. Rashi, second house, second Rashi, and so on. And some of them they take Rashis like wherever first Rashi or second or fifth or 9 is there, that they take that combination. Yes So sir. I would like to learn from you, sir, what method we follow here and what is correct. And Sir, actually we will follow using the trial method according to the houses, first okay, house, fifth house, ninth house, like this. okay, that is based on the Kalpurush Kundali, like first house, first Right, Rashi. exactly, exactly. Okay, Because if we have exact date of birth, okay, then we should use it. It will give us more accurate predictions. okay, okay. But Thank you, sir. actually, if we don't have exact date of birth, then we consider Jupiter as ascendant. Yes, sir. Okay, sir. Right. Okay. एक छोटा सा क्वेश्चन और था मेरा Yes, sir. कि supposingly Venus and Ketu, they are in exaltation in a chart, Right. but they are in connection with 212 aspect, and Jupiter is also expecting. तो उसमें क्या ऐसे उसमें डेबोस के चांसेस केसेस बनते हैं क्या सर? सर एक्चुअली आप कह रहे हैं कि वो दोनों साथ में कंजक्शन में है या फिर कनेक्टिविटी है इनकी? नहीं, साथ में नहीं है सर, वो एस्पेक्ट है उनका जो है। एस्पेक्ट है। यस यस यस। Actually, sir, if there is 212 connection, then it's low chances to separation. एंड जुपिटर इज आल्सो एक्सपेक्टिंग सर, वो एक्सपेक्ट कर रहा है उनको जो है। तो सर उस केस में नहीं बनेंगे चांसेस, नहीं बनेंगे ना सर वो। डेफिनेटली नहीं बनेंगे। थैंक यू सर। एंड सर ये कोर्स कब से शुरू हो रहा है? बिकॉज आई हैव बीन ईगरली वेटिंग फॉर दिस डेट। इसका फाइनल बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा सर, बताएंगे आपको एग्जैक्ट डेट। ओके ओके ओके। बट ये है कि आप स्टार्ट करा सकते हैं, एनरोलमेंट करा लें, और इट्स वेरी इजी। हम जीरो से स्टार्ट करेंगे फ्रॉम बिगिनिंग लेवल। Yeah, I was waiting and I'm in touch with my course coordinator Harshita ji. So in between there was no communication today. Actually, I just got this message through Facebook, so I thought of getting connected with you and getting the. Right, sir. Thank you, sir. We'll keep you posted, Manoj. Yeah, sir. I'll definitely be joining, sir. And Sure, definitely. yes, sir. Yes, sir. Cool, sir.
Right. Thank you, sir. And Thank you, sir. thank you for your feedback, sir. Thank you. You're our old student, and Yes, of sir. course, in the same system, you will be getting the updates Yes, through yes, the yes. like your relationship. And I always appreciate because I have attended so many courses from the different platforms. So I know, and I always appreciate. I always recommend whosoever wants to do anything for the occult. I said the best thing is that you go to the Maharishi College. Because everything is very supportive, it's a very authentic, and the notes and the books support system is very good. I've seen you also, sir. I mean, always there attending what queries are there. Even I'm very happy with the course coordinator, my course coordinator. Always, I mean, they are so the whole system is very nice, and I enjoyed even my numerology course, and I'm looking forward. I was looking forward for this course. So, Right, sir. सर आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे, इट्स श्योर। नहीं सर, मैं बिल्कुल नहीं हूँ, मैं बिल्कुल नहीं हूँ, और आपका नहीं मैंने सर, इन फ्यूचर भी आप नहीं होंगे, ऐसा मेरा कमिटमेंट है। दैट्स आई एम नहीं सेइंग। सर, आपका मैंने सेकंड अटेंड किया है, एंड आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि काफी आपसे सीखने को मिलेगा, एंड आई एम देयर, आई विल बी जॉइनिंग सर, आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस कोर्स। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर एनी अदर क्वेरी? Yes, sir. Sir, this course, how long it will go actually? How many weeks? Sir, it will be approximately 1 year, but Oh. We will conduct 40 classes, online classes. Okay. Sure. Okay. Thank you. And it may be, including basic classes, it will be 48 classes. Okay. And it will be on weekends alone or something? Or how? Weekend. Yeah. Okay. Okay. Right, sir. So any questions is now like welcome here. We have now like some last 5 minutes of time. Okay, sir, I think it's over. और आपने बहुत अच्छा समझाया बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ द प्लैनेट्स। लाइक हमें बहुत लाइक डिटेल में देखना पड़ता है कि प्लैनेट की डिग्री क्या है, और नेटल चार्ट में भी हमें देखना पड़ता है कि कौन सी डिग्री के ऊपर लाइक प्लैनेट ट्रांसिट करता है, तब उस इवेंट का एक यस और नो में आंसर मिलता है। एक्चुअली बीएनएन में ट्रांजिट का मीनिंग ही ये रहता है कि डिग्री वाइज कितना मूव कर लिया है, मूवमेंट ऑफ प्लैनेट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सर्टेनली सर, सर्टेनली। और जो हालात आज हम देख रहे हैं, इट इज बिकॉज ऑफ सैटर्न। यू से जब भी मार्च के बाद जब भी ये लाइक शनि का गोचर हुआ, तो उसके बाद से हालात जो है वो थोड़े बदलते नजर आए, और आज हम ये महसूस कर रहे हैं। और इस बीच में जुपिटर जब भी सैटर्न से कनेक्ट होगा, मतलब इन दैट पीरियड, ये टाइम पीरियड जब भी रहेगा, जुपिटर का ट्रांजिट जब भी सैटर्न से कनेक्ट होगा, तो कुछ बैलेंस भी बनेगा कि ये लाइन पर भी आएगी, ट्रैक पर भी आएगी। बट जुपिटर इज मूविंग वेरी फास्ट इज दिस ईयर, तो दैट्स व्हाई उस केस में सर ये रहेगा कि चीजें बैलेंस तो होगी, फिर से अप एंड डाउन चलेगा वो। ओवरऑल देखा जाए तो इट्स टाइम स्ट्रगलिंग पीरियड रहेगा। Right, sir. Thank you for your advice and the insights about the particular transition. जहाँ आपने लाइक राहु के बारे में बताया, गुरु के बारे में बताया। So let's all have the particular course into the like action, जहाँ हम एक एक ट्रांजिशन का अगर अभ्यास करेंगे तो हमें डिटेल में पता करेंगे। चलेगा एक्चुअली कि वी विल लर्न इवेंट्स ट्रांजिट ऑफ ऑल प्लैनेट। हम इसमें ट्रांजिट जो है ना, सारे प्लैनेट का ट्रांजिट कैसे रहता है उसको सीखेंगे। फॉर ईच एंड एवरी इवेंट, हर इवेंट में ट्रांजिट को एक्सप्लेन करते हैं, कैसे ट्रांजिट किस इवेंट को किस तरह से अफेक्ट करता है। नॉर्मली योग तो बन गया, लेकिन फ्रूटफुल नहीं हो पा रहा है, तो वहां पर ट्रांजिट का क्या रोल है उसको भी हम सीखेंगे। जैसे कि किसी की मैरिज होते होते रह जाती है, बात चल गई, सब कुछ हो गया, एंगेजमेंट हो गई, फिर ब्रेक हो गई,
तो वहां पर ट्रांजिट क्या रहेगा उसको भी हम सीखेंगे। राइट सर। राइट। तो आप सब लोग इस लाइक कोर्स के बाद लाइक रिसर्च का प्रोग्राम भी आप लाइक अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज अ मास्टर कोर्स जहाँ सर ने बताया कि ग्रास रूट लेवल से आपको सिखाया जाएगा, इवन इफ यू डू नॉट नो द बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। Thank you so much, Professor. Thank you, Thank sir. you all. It was a very nice session. Thank you, sir. Thank you all. Thank you, everyone. And Good night, सबको। Thank we you. will keep you posted on this particular recording in the like YouTube, like message भी आ जाएगा। Thank you, sir. Good night, sir.